अपनी सभाओं में एक शब्द का प्रयोग इन दिनों खूब करते हैं। वो शब्द है खटाखट। गरीबों के खाते में पैसे की बात हो, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हो, राहुल गांधी अपनी सभा में कहते हैं कि सरकार बनी तो सब खटाखट हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के इसी शब्द पर चुटकी लेते हुए यूपी की अपनी चुनावी सभा में जमकर विरोधियों पर हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। चुनावी दंगल में खटाखट शब्द राहुल गांधी के बाद पीएम मोदी भी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि 4 जून को हार का ठीकरा फोड़ने के लिए बलि के बकरे को खोजा जाएगा और शहजादे गर्मी की छुट्टियां विदेश में मनाने चले जाएंगे, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। पीएम मोदी अपने इसी अंदाज के लिए तो जाने जाते हैं। विरोधियों पर वार उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की स्टाइल। चुनाव के 5वें फेज के लिए जिस तरह से नेता जोर लगा रहे हैं, उससे सियासी सरगर्मी कुछ इसी तरह बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार की धरती से एक बार फिर हुंकार भरी। सीतामढ़ी में बड़ी चुनावी रैली में शाह ने एक बार फिर से लालू परिवार और कांग्रेस पर पिछड़ों का हक मारने और जंगल राज लाने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। सीतामढ़ी में अमित शाह ने बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान शाह के निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी ही रही। कांग्रेस को पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी बताकर शाह ने लालू प्रसाद पर वार किया। कहा, जिसने पिछड़ों अति पिछड़ों का विरोध किया, लालू जी उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में चर्चा हो रही थी, 2 घंटा 40 मिनट तक राजीव गांधी ने उसका विरोध करने का काम किया। भाइयों, विरोध करने का काम किया। शाह की रैली में निशाने पर रहे लालू प्रसाद और उनकी फैमिली लोगों से शाह ने सवाल पूछा कि आपको जंगल राज चाहिए या विकास का राज? जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? ये लालू एंड कंपनी विकास कर सकती है क्या? कर सकती है? ये तेल पिलावन लठिया घुमावन राज चाहिए? इससे भला होगा बिहार का? बिहार को आगे केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी।
प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर रैलियां कर रहे हैं, लोगों को जंगल राज की याद दिला रहे हैं। केंद्र की मौजूदा सरकार के विकास के एजेंडे की बात कहकर लोगों को सीधा संदेश देना चाहते हैं कि पिछड़ों का हक छीनने वाले, भ्रष्टाचार और जंगल राज लाने वालों से विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबनी में चुनावी जनसभा की। अमित शाह ने यहां से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव के लिए वोट की अपील की और जम्मू कश्मीर में 370 के बहाने लालू प्रसाद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर देश को नहीं जानने समझने का आरोप लगाया। मधुबनी वालों मुझे बताओ, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, मधुबनी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल से एक कांग्रेस वाले लालू जी, जिसको नरोस बच्चे की तरह संभाल कर रखे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया, समाप्त। और पूरे भारत में एक ही ध्वज, एक ही संविधान और एक ही प्रधानमंत्री का नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देकर गए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस वाले कह रहे थे कि मत हटाओ, 370 मत हटाओ। ये राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। जेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सिवान के बढ़ड़िया चुनाव प्रचार किया। यहां विजय लक्ष्मी देवी एनडीए की उम्मीदवार हैं। एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर किसानों और मजदूरों की संपत्ति लूटने का आरोप लगाया। साथ ही बिहार की 40 सीट पर जीत की दावेदारी की। किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की संपत्ति का 55% हिस्सा लूटने की सोच रख रही है। ये सोच बहुत खतरनाक है।